बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कंजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कोई भी फसल हो, उसकी भरपूर पैदावार में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है पौधों की तादाद का पूरा होना। यानी अगर हम कहते हैं ना कि गंदम के लिए 8 से 10 लाख पौधे फी एकड़ होने चाहिए, तो अगर पौधों की तादाद पूरी नहीं होगी, फिर आप जितनी मर्जी खुराक दे लेंगे, आप उतनी भरपूर पैदावार नहीं ले सकते। और पौधों की तादाद कब पूरी होगी? जब उगाव पूरा होगा। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में तज़किरा किया है कि अगर किसी वैरायटी का जो 1000 दानों का वजन है वो अगर 40 ग्राम हो, तो हम 40 किलो बीज से बासानी 10 लाख पौधे हासिल कर सकते हैं। मगर आपने अक्सर नोट किया होगा कि 50 किलोग्राम फी एकड़ बीज ही सिफारिश किया जाता है। और ख़ासकर अगर आप महकमा ज़राअत की सिफारिशात देखें, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि 20 नवंबर के बाद आपने शरह बीज में इजाफा करते जाना है। उसकी एक वजह यह है कि अगर दर्जा हरारत ज़्यादा हो तब भी गंदम का उगाव कम होता है, यानी जो बहुत ज़्यादा अगेती काश्त कर लेते हैं। और जैसे जैसे हम 20 नवंबर के बाद जब दर्जा हरारत ज़्यादा डाउन होता जाता है, तो बीज उगने में ज़्यादा टाइम लेता है और उसके जो है वो ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह हमारे बहुत सारे दोस्त जो छटा करते हैं, छटा प्रॉपर नहीं होता, किसी जगह पर जो है वो गुच्छों की सूरत में उगाव हो जाता है और कुछ पैचेस जो है वो खाली पड़े होते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कम वत्तर में गंदम की काश्त कर लेते हैं, या बाद दफ़ा ज़मीन ज़रूरत से ज़्यादा गहरी तैयार कर लेते हैं, ऊपर से भारी हल सुहागा लगा लेते हैं, उसकी वजह से ज़मीन ज़्यादा जो है वो गहराई में दब जाता है। या बाद दफ़ा बिल्कुल ही हल्का हल सुहागा लगाने से बीज के ऊपर प्रॉपर मिट्टी की तह नहीं आती, तो जो उसने पानी जज़ब करना होता है वो नहीं कर सकता। बहरहाल ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है, इंशाल्लाह किसी दिन मैं ये डिस्कस करूंगा वन बाय वन के बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे जो है वो बीज का उगाव मुतासर होता है। मगर इस वक्त जिन दोस्तों ने मसलन आज से 10 दिन या 12 से 15 दिन पहले गंदम काश्त की थी, क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर अगर हम बात करें ना, यकम नवंबर से लेकर 5 या 10 नवंबर तक, तो इस दौरान मैक्सिमम 10 दिन के अंदर भरपूर उगाव हो जाता है। अब आप जो गंदम काश्त करेंगे वो 10 दिन से ज्यादा टाइम भी ले सकती है। तो यानी अगर आपने गंदम काश्त की थी और किसी वजह से उसका उगाव जो है वो 75 या 80% से भी कम है, तो उसके बाद आपके पास एक ही हल है, और वो हल है कि जब आपने पहला पानी लगाना है, उस पहले पानी के साथ आपने 6 से 8 घंटे भिगोए हुए बीज का छटा कर देना है। और ये जरूरी नहीं है कि आपने पूरे खेत में छटा करना है, जहां जहां पर पैचेस हैं वो आपको वाज़े नजर आ रहे होंगे, तो आपने सिर्फ उसी मुनासबत से, यानी वो आपका 10 किलो बीज लगे, 15 लगे या 5 किलो लगे, तो आपने सिर्फ उन्हीं जगहों के ऊपर छटा कर देना है। और जब इसका फिर उगाव होगा, तो आपको ये वाले जो बाद में उगने वाले पौधे हैं ये छोटे नजर आएंगे, और जो पहले वाले पौधे हैं वो बड़े नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कि जो इसमें गैप आ गया उसकी वजह से तो इनकी मेच्योरिटी में भी फर्क आएगा। ऐसा नहीं होता। खास स्टिमुलस होता है, मुहर्रिक होते हैं दिन के और रात के, जो रोशनी के घंटे होते हैं, जिनसे जो है वो गंदम की फसल आप समझ लें कि फ्लावरिंग की तरफ आती है, फिर पकने की तरफ आती है। तो यही वजह है जो हमारी दिसंबर काश्ता गंदम होती है, लेट होती है, वो भी उसी टाइम पर पक रही होती है जो हमारी टाइमली काश्ता गंदम होती है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो फर्क कहाँ पड़ता है? पैदावार फिर भी कम आ रही होती है दिसंबर काश्ता की। उसकी वजह ये होती है कि जो आपकी बरवक्त काश्ता है उसको जो ग्रोथ का पीरियड है वो ज्यादा मिलता है। यानी जिस गंदम से आपने भरपूर पैदावार लेनी हो, तो उसमें जो दाने की जो भराई का अमल है वो 130 दिन तक उसको मिलना चाहिए। यानी कि वो 130 दिन मुकम्मल कर चुकी हो, उसके बाद अगर दर्जा हरारत में थोड़ा बहुत इजाफा भी होता है तो वो बर्दाश्त कर जाती है, आपको पूरी पैदावार दे जाती है। जिस गंदम ने अभी 110 या 15 दिन पे और एकदम टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो आपने देखा होगा जो दिसंबर काश्ता गंदम है वो क्या होगी, उसके दाने श्रीवल हो जाते हैं, उसमें जो खुराक का जखीरा है, जो खुराक की तरसील है वो कम होती है। आपने यकम नवंबर को गंदम काश्त की और सुबह आपने पानी लगाना है, यानी आपके 20 दिन हो गए, तो अब आप उसमें छट्टा कर रहे हैं। तो ये जो 20 दिन का गैप है ये आप काफी हद तक मैनेज भी कर लेंगे
और साफ ज़ाहिर है यहाँ पर थोड़ा बहुत वो वाले जो दाने हैं उनका 1000 दानों का वजन कम होगा। मैनेज आपने कैसे करना है कि जहां जहां पे आपने अब जाके छट्टा करना है, थोड़ा सा और टाइम लेगा, उगाव देर से होगा, तो आपने इन जगहों पर स्पेशल अलहदा से अपनी किसी पल्ली के अंदर खाद वगैरह डाल के, जैसे नाइट्रोफास है या यूरिया है, तो आप जितने दिन लेट है, समझ लें कि अगर आप 15 दिन लेट हैं तो 15% इजाफी खुराक जो है वो आपने इन जगहों के ऊपर ब्रॉडकास्ट करनी है या इन जगहों के ऊपर इजाफी देनी है। इसी तरह जो जगह आपकी कमजोर है, आपने बाद में बीज का छटा किया, उसका जो उगा हुआ यहाँ पर इसी, यानी वैसे तो आप पूरे खेत पे कर सकते हैं ना, इन स्पेसिफिक जगहों पर आप हफ्ते हफ्ते के वक्फे से 2 दफा अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। आप इसी तरह फोलियर जो नाइट्रोजन होती है, जैसे स्पीड फोल एन है स्वात एग्रो की, आप उसका स्प्रे करके इनकी ग्रोथ को भी बराबर कर सकते हैं, बल्कि जिब्रेलिक एसिड का भी स्प्रे किया जाता है। तो इस तरीके से आप इनको कंपनसेट कर लेंगे, मगर इनकी जो मैच्योरिटी है वो आपको बर वक्त मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो दाने के साइज में या उसके वजन के अंदर फर्क हो सकता है। लेकिन मैं फिर रिपीट करता चलूं कि अगर आपका 75 से 80% तक उगाव है तभी आपने ऐसा करना है। अगर आपका उगाव ही 50% हुआ है तो फिर, अगर तो मिसाल के तौर पर 1 एकड़ है, उस 1 एकड़ में 1 बीघा पूरा 4 कनाल आपकी बिल्कुल ठीक उगी हुई है और 1 बीघा जो है वो खराब है, तो जो आप पहला पानी लगाएंगे उस पहले पानी पर उस 1 बीघे के अंदर आप गप छट कर दें, नए सिरे से बुआई कर दें। अगर आपका पूरा खेत है और उसके अंदर पैचेस हैं और टोटल उगाव 50% है, तो फिर आप साफ ज़ाहिर है आपको जमीन की तैयारी तो करनी पड़ेगी, खर्चा तो करना पड़ेगा। अगर तो आपकी मैरा, हल्की मैरा किस्म की जमीन है तो फिर आप इसमें खुश्क ड्रिल करके पानी लगा दें, या फिर आप जो है वो गप छट के तरीके से आप गंदम दोबारा वहां पर काश्त कर ले, बजाय उस 50% को 100% पूरा करने के चक्कर में। हाँ, जहां पर मैंने कहा 80%, 75-80% इससे ज्यादा उगाव है, तो वहां पर आप ये जो एक्स्ट्रा बीज है वो डाल के इस पौधों की तादाद को जो है वो पूरा कर सकते हैं, ताकि आप फी एकड़ तकरीबन 15 लाख जो है वो आपको प्रोडक्टिव टिलर यानी सिट्टे मिले, जिससे आपका जो एक पैदावारी पोटेंशियल होता है किसी वैरायटी का, बाकी तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए वो आप हासिल करने में कामयाब हो सकें।